हाँ जी नमस्कार, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज की इस क्लास में हम लोग समझने वाले हैं जो हम लोगों के पादप जगत होते हैं, इनके गुणों के बारे में हम लोग देखेंगे और किस तरह से हमारे पादप जगत यानी प्लांट्स किंगडम को वर्गीकृत किया गया है अलग अलग ग्रुप्स और समूहों में। तो आज इसी के बारे में हम लोग समझेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो हमारे RH व्हिटेकर के अनुसार जो जगत का वर्गीकरण किया गया है 5 वर्गों में, 5 जगत में, जिसमें हम लोग पढ़े थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुल मिलाकर के कंप्लीट कर दिया है। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे पादप जगत। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे पौधों के कौन कौन से गुण लक्षण होते हैं, तो एक बार हम लोग यहाँ पर फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि पादप जगत के अंतर्गत जो हैं यूकैरियोटिक जीव शामिल होते हैं, यानी विकसित केंद्रक वाले जीव शामिल होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, यानी कि यह जो शरीर होता है पादप शरीर, इनमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, 2 और मोर सेल्स होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होती हैं, यानी कि ये खुद से भोजन बनाती हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है और ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर पाते हैं और स्वपोषी जीव कहलाते हैं। इसमें क्या रहती हैं, कोशिका भित्ति उपस्थित होती हैं। ये सरलतम प्रकार के भी होते हैं और विकसित प्रकार के भी जीव होते हैं। दूसरा, जलीय भी होते हैं, स्थलीय भी होते हैं। मतलब पादप जगत के अंतर्गत जितने सारे मेंबर्स होते हैं उनमें से कोई कोई जल में पाए जाते हैं और कोई जमीन पर होता है, तो अलग अलग मेंबर्स मिलते हैं आपको देखने को। स्वपोषी भी होते हैं, मतलब हमारे पौधे प्रकाश संश्लेषी होते हैं, खुद से खाना बनाते हैं ज़्यादातर। लेकिन कोई कोई परजीवी होते हैं, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जैसे आपके क्या हो गए, अमरबेल हो गए, ऑर्किड हो गए, ये सब के सब परजीवी होते हैं। और कुछ कुछ जो है आपके कीटभक्षी भी होते हैं, यानी कि वह खुद भोजन ना बना करके किसी कीड़े मकोड़े पर आश्रित रहते हैं। जैसे आपके कलश का पौधा हो गया जिसको हम लोग नेपेंथिस अलाटा कहते हैं ना, है ना। तो बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जो कीटों को खा करके जो है पोषण प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखते हैं कि पादप जगत को हम लोग किस तरह से बांट सकते हैं, किस तरह से बांट करके हम लोग उसको अरेंज करके पढ़ते हैं ताकि जो हमारा पादप जगत है वो अच्छी तरह से समझ में भी आए और फिर हम लोग जो पौधे हैं उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सके, वर्गीकृत कर सके। तो देखिए यहाँ पर जो पादप जगत है इसको हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग आधार पर लेकर के बांटते हैं। जैसे वर्गीकरण हम लोगों ने देखा है कि वर्गीकरण जो है किसी भी पौधों और जंतुओं के गुणों के आधार पर हम लोग उनका जो समूहन करते हैं ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पढ़ सके, है ना। तो यहाँ पर जो है अगर हम लोग देखेंगे पादप जगत का वर्गीकरण, तो यहाँ पर हम लोग अगर शरीर की संरचना देखेंगे कि शरीर कैसा है, सरल है या फिर जटिल है, उसमें जड़, तना, पत्ती विकसित हुए हैं कि नहीं हुए हैं, उसमें पुष्प पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं, बीज बनते हैं कि नहीं बनते हैं, उसमें संवहनऊतक होता है कि नहीं होता है। अब देखिए संवहनऊतक है ढोने वाला, है ना, जैसे जल को ढोने वाले आपके जाइलम होते हैं पौधों में, और भोजन को ढोने वाले होते हैं फोलोएम। तो उसी तरह से ये होते हैं कि नहीं होते हैं। उसके बाद पुष्प लगते हैं तो आपके जो है फल भी लगेंगे, बीज भी लगेंगे। तो इनके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, प्लांट्स किंगडम्स को 2 ग्रुप्स में बांट देते हैं। और ये बांटा गया था आपके इकलर नाम के वैज्ञानिक 1883 ईस्वी में इनको डिवाइड कर दिया था, यानी कि पादप जगत को हम लोग जो है बांट दिए 2 ग्रुप्स में। और सबसे पहला जो विभाजन आया था इकलर साहब का, और वो था आपका क्रिप्टोगैमस और दूसरा था फेनेरोगैमस। देखिए क्रिप्टो माना होता है छुपा हुआ या हिडन होता है, क्या होता है, छिपा हुआ, हिडन। तो यहाँ पर ना आपके ऐसे क्रिप्टोगैमस के अंतर्गत वैसे पौधे रखे गए हैं जिसमें पुष्प नहीं लगते हैं, और जब पुष्प नहीं लगेंगे तो उसमें फल और बीज नहीं होंगे। और फेनेरोगैमस के अंतर्गत जो है पुष्प होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग पुष्पी पादप भी कहते हैं, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म्स कहते हैं।
यानी कि इसमें पुष्प लगते हैं, है ना। ये क्या हो गए आपके पुष्पी पादप हो गया, और ये क्या हो गया अपुष्पी, इसमें पुष्प नहीं लगेगा तो अपुष्पी पादप हो गया यहाँ पर। अब देखिए जो क्रिप्टोगैमस होते हैं इनको हम लोग क्या करते हैं 3 डिवीजन में बांटते हैं। पहला है थैलोफाइटा, दूसरा है ब्रायोफाइटा, तीसरा है टेरिडोफाइटा। और फेनेरोगैमस जिसमें पुष्प लगते हैं यानी उसमें फल और बीज बनते हैं, उसको हम लोग क्या किए 2 भाग में बांट दिए, यानी 2 डिवीजन में बांटे, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स। अब देखिए क्या है कि इसमें फूल तो होते हैं, इसमें क्या होता है जिम्नोस्पर्म की कंडीशंस में बीज होते हैं लेकिन यह नेकेडेड यानी खुले अवस्था में होते हैं। तो इस तरह से बीज पर किसी भी प्रकार का कवरिंग नहीं होता है। लेकिन एंजियोस्पर्म्स में जो होते हैं सीड जो होते हैं वह ढके होते हैं यानी कोटेड होते हैं। तो इस तरह से फेनेरोगैमस को हम लोगों ने 2 हिस्से में 2 डिवीजन में बांटा, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि जो हम लोग के पादप जगत को इकलर नाम के वैज्ञानिक ने 1883 ईस्वी में 2 ग्रुप्स में बांटा, क्रिप्टोगैमस, फेनेरोगैमस। यानी इसमें पुष्प जो है वो हिडन होंगे, पुष्प नहीं होंगे तो बीज और फल नहीं बनेंगे। फेनेरोगैमस में ये दोनों मौजूद होंगे, ठीक है। अब देखिए क्रिप्टोगैमस को हम लोग 3 डिवीजन में बांटे। पहला है थैलोफाइटा। क्या है थैलोफाइटा, जैसे कि नाम से ही है थैलस, क्या है थैलस, और फाइटा, क्या है फाइटा। इसमें क्या होता है कि जो पादप शरीर होते हैं इसमें जड़, तना और पत्ती, यानी जो थैलोफाइटा की मेंबर्स जो होंगे, सदस्य होंगे, उसमें जड़, तना, पत्ती, ये सब के सब जो हैं क्या होंगे अविभाजित होंगे। क्या होंगे अविभाजित होंगे यानी बटा हुआ नहीं होगा। तो इस स्थिति में उसको क्या कहते हैं थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा जो होते हैं वो क्रिप्टोगैमस के अंतर्गत ही आते हैं। तो थैलोफाइटा का जो पादप शरीर होते हैं वो जड़, तना, पत्ती इत्यादि में नहीं बटे होते हैं। तो ऐसे प्लांट्स बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं थैलस कहते हैं। क्या कहते हैं थैलस, या इसको आप थैलोइड्स भी कह सकते हैं। तो थैलोइड प्लांट्स बॉडी या थैलस प्लांट्स बॉडी होता है जिसमें जड़, तना, पत्ती ये सब डिफ्रेंशिएट नहीं रहते हैं, जिसके अंतर्गत आपके शैवाल आते हैं, कवक भी आते हैं और लाइकेंस आते हैं, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फिर आ जाइए ब्रायोफाइटा, दूसरा डिवीजन है हम लोग का ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा जो होते हैं इसको हम लोग कहते हैं पादप जगत का उभयचर। क्या कहते हैं पादप जगत का उभयचर कहते हैं, उभयचर। यानी कि ये हम लोगों को देखने को मिलेंगे नमी छायादार वाले स्थानों पर, जहाँ पर क्या है जैसे कि नदी है, नदी के चारों तरफ का जो क्षेत्र होगा जहाँ पर थोड़ा सा दलदली टाइप का होगा वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। और जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर भी ब्रायोफाइट्स के सदस्य ज़्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल पूछा जाता है आप लोगों से कि ब्रायोफाइटा को हम लोग पादप जगत का उपचार, तो जो हम लोगों के ब्रायोफाइट्स होते हैं ये ब्रायोफाइट्स जो होते हैं नमी छायादार वाले स्थानों पर होते हैं। लेकिन जब इसमें निषेचन की प्रक्रियाएं होती हैं तो इन्हें किसकी ज़रूरत पड़ती हैं जल की ज़रूरत पड़ती हैं। तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं पादप जगत का उभयचर कहते हैं। अब आइए देखते हैं टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा जो होते हैं इनके जो शरीर होते हैं वो होते हैं आपके रूट में, स्टेम में और लीफ में बटे होते हैं। यानी इनके जो प्लांट्स बॉडी होते हैं ये कंप्लीटली लैंड्स पर आ जाते हैं, ज़मीन पर आ जाते हैं। इसमें जड़ का विकास, तने का विकास और फिर पत्ती का विकास होता है। ये जो टेरिडोफाइट्स होते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं पादप जगत का सरीसृप कहते हैं। क्या कहते हैं पादप जगत का सरीसृप कहते हैं। तो ध्यान में रखना है रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट्स किंगडम्स कहते हैं टेरिडोफाइटा को। और इसमें जो है आपके स्पोर्स बनते हैं, बीजाणु बनते हैं। और हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे
थैलोफाइटा के अंतर्गत आने वाले जो पौधे होते हैं, जैसे शैवाल होते हैं, कवक होते हैं, लाइकेन्स होते हैं, इनके हम लोग एग्जाम्पल्स जानेंगे, इनका कैरेक्टर्स जानेंगे, फिर जानेंगे कि ब्रायोफाइट्स का पादप शरीर कैसा होता है, इनके वर्ग हम लोग देखेंगे, टेरिडोफाइटा के प्लांट्स बॉडी हम लोग एक एक करके देखेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं फेनरोगैमस। फेनरोगैमस में क्या होता है, पुष्प होते हैं और इनको हम लोग दो डिवीजन में बांटते हैं। पहला है जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस मतलब होता है नेकेड। क्या होता है, नेकेड बना होता है, खुला हुआ। तो क्या खुला हुआ, बीज खुला हुआ। तो यहाँ पर जो पौधों पर बीज लगते हैं ना, वो क्या होते हैं, नग्नावस्था में होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं। और एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है, ये जो पौधे होते हैं यह विकसित प्रकार का होता है, यानी कि इसमें पुष्प होते हैं, फल में विकसित होते हैं और फल के अंदर बीज पाए जाते हैं। ठीक है, और इनके हम लोग गुणों को देखेंगे। एंजियोस्पर्म यानी एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं ये विकसित प्रकार का पौधा होता है, इसमें संवहन ऊतक हाईली डेवलप्ड होते हैं। अलग अलग पौधों में अलग अलग प्रकार के संवहन ऊतक पाए जाते हैं और अरेंज होते हैं, मतलब यहाँ पर पुष्प बनेंगे, फल बनेंगे और बीज बनेंगे। तो मतलब कि एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं ये हायर लेवल का पौधा होता है और इसमें चूंकि पुष्प वाले पौधे होते हैं तो इसमें प्रजनन की प्रक्रियाएं होती हैं। तो एंजियोस्पर्म्स जो होता है वह विकसित पौधा कहलाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा प्लांट्स किंगडम्स यानी पादप जगत का कुछ गुण लक्षण हम लोग यहाँ पर देखे, कैसे वर्गीकृत करा गया है। और जो हमारे पादप जगत हैं इनको इकलर नाम के वैज्ञानिक ने दो ग्रुप्स में बांटा, क्रिप्टो और फेनेरो। और क्रिप्टो को हम लोगों ने थैलो, ब्रायो, टेरिडोफाइटा में बांटा और उसी तरह से फेनेरोगैमस को दो डिविजन्स में, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। और इस तरह से प्लांट्स किंगडम को हम लोग 5 डिविजन्स में बांटे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो हमारे थैलोफाइट्स होते हैं यानी शैवाल आते हैं, उसमें कवक आते हैं, लाइकेन्स आते हैं, इन सबों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो जो बच्चे इस चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।